वेलकम टू YouTube Kids Learning वीडियो। अगर आप भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो YouTube Kids Learning वीडियो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रिलेटिव, सगे संबंधी या फिर जो जान पहचान के लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है हिंदी और इंग्लिश में। ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है अंकल, जिसकी स्पेलिंग होती है UNCLE, अंकल। इसके बाद चाची, ताई, मामी, बुआ और मौसी। इनके लिए यूज किया जाता है इंग्लिश में आंट या फिर आंटी का भी यूज किया जाता है। आंट की स्पेलिंग है AUNT और आंटी की स्पेलिंग है AUNTY, आंटी। इसके बाद देखते हैं भतीजी और भांजी। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है नीस का, जिसका स्पेलिंग होता है NIECE, नीस। इसके बाद देखते हैं भतीजा और भांजा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। भतीजा और भांजा को इंग्लिश में नेफ्यू कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है NEPHEW, नेफ्यू। चलिए अब देखते हैं चचेरा, तहेरा, ममेरा, फुफेरा भाई या बहन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो इसे इंग्लिश में कजिन कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग होती है COUSIN, कजिन। चचेरा, तहेरा, ममेरा, फुफेरा भाई या बहन को कजिन ही कहा जाता है। इसके साथ कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नहीं बोला जाता। लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब वो इंट्रोड्यूस कराते हैं तो लोगों को कहते हैं ये मेरा कजिन ब्रदर है या कजिन सिस्टर है, जो कि बहुत गलत है। सिर्फ कजिन ही यूज करें। इसके बाद देखते हैं पति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है HUSBAND, हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स पति। इसके बाद देखते हैं पत्नी। पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहा जाता है। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। नेक्स्ट है माँ। माँ को इंग्लिश में मदर कहा जाता है। मदर की स्पेलिंग होती है MOTHER, मदर। मदर मीन्स माँ। इसके बाद देखते हैं पिता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। पिता को इंग्लिश में फादर कहा जाता है। फादर की स्पेलिंग होती है FATHER, फादर। फादर मीन्स पिता। इसके बाद देखते हैं दादी और नानी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। दादी और नानी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहा जाता है। ग्रैंड मदर की स्पेलिंग होती है GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर। दादा और नाना को इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GRANDFATHER, ग्रैंडफादर। अब बात करते हैं बेटे की। बेटा को इंग्लिश में सन कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है SON, सन। सन मीन्स बेटा। बेटी को इंग्लिश में डॉटर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है DAUGHTER, डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। भाई। भाई को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदर। ब्रदर की स्पेलिंग होती है BROTHER, ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। इसके बाद देखते हैं बहन को। बहन को इंग्लिश में सिस्टर कहा जाता है। सिस्टर की स्पेलिंग होती है SISTER, सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। इसके बाद देखते हैं सास। सास को इंग्लिश में कहा जाता है मदर इन लॉ। इसकी स्पेलिंग होती है MOTHERINLAW, मदर इन लॉ। अगर बात की जाए ससुर की, तो ससुर को इंग्लिश में फादर इन लॉ कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है FATHERINLAW, फादर इन लॉ। भाभी, साली, जिठानी, देवरानी और ननद, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ, जिसकी स्पेलिंग होती है SISTERINLAW, सिस्टर इन लॉ। इसके बाद बात करते हैं दामाद की। तो दामाद को इंग्लिश में कहा जाता है सन इन लॉ, जिसकी स्पेलिंग होती है SONINLAW, सन इन लॉ।
फिर बात की जाए बहू की, तो बहू को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर इन लॉ, जिसकी स्पेलिंग होती है DAUZHTERINLAW, डॉटर इन लॉ। साला, बहनोई, देवर, जेठ, सारू को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदर इन लॉ, जिसकी स्पेलिंग होती है BROTHERINLAW, ब्रदर इन लॉ। माता पिता, माता पिता को इंग्लिश में पेरेंट्स कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है PARENTS, पेरेंट। अगर बात की जाए अभिभावक की, तो इसे इंग्लिश में गार्जियन कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GUARDIAN, गार्जियन। गार्जियन मीन्स अभिभावक। अगर बात की जाए मामा की, तो मामा को इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है MATERNALUNCLE, मैटरनल अंकल। गोद लिया बेटा, गोद लिया बेटा को इंग्लिश में एडॉप्टेड सन कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है ADOPTEDSON, एडॉप्टेड सन। गोद ली हुई बेटी को इंग्लिश में एडॉप्टेड डॉटर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है ADOPTEDGAUZHTER, एडॉप्टेड डॉटर। सौतेली माँ को इंग्लिश में स्टेप मदर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है STEPMOTHER, स्टेप मदर। वहीं अगर बात करें सौतेले पिता की, तो सौतेला पिता को कहा जाता है स्टेप फादर, जिसकी स्पेलिंग होती है STEPFATHER, स्टेप फादर। सौतेला भाई को इंग्लिश में स्टेप ब्रदर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है STEPBROTHER, स्टेप ब्रदर। सौतेली बहन को इंग्लिश में स्टेप सिस्टर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है STEPSISTER, स्टेप सिस्टर। पोता या नवासा को इंग्लिश में ग्रैंडसन कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GRANDSON, ग्रैंडसन। वहीं पोती या नवासी को इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GRANDDAUZHTER, ग्रैंड डॉटर। छोटा भाई को इंग्लिश में यंगर ब्रदर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है YOUNGERBROTHER, यंगर ब्रदर। बड़े भाई को इंग्लिश में एल्डर ब्रदर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है ELDERBROTHER, एल्डर ब्रदर। परदादा या परनाना को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GREATGRANDFATHER, ग्रेट ग्रैंडफादर। परदादी या परनानी को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GREATGRANDMOTHER, ग्रेट ग्रैंड मदर। परपोता को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड सन कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GREATGRANDSON, ग्रेट ग्रैंडसन। परपोती को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GREATGRANDDAUZHTER, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। पोते पोतियों को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GREATGRANDCHILDREN, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। मामी को इंग्लिश में मैटरनल आंटी कहा जाता है, मैटरनल आंटी की स्पेलिंग होती है MATERNALAUNTY, मैटरनल आंटी। मंगेतर, अगर मंगेतर लड़का हो तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है फियांसे का, जिसकी स्पेलिंग होती है FIANCE, फियांसे। मंगेतर, मंगेतर अगर लड़की हो तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है फियांसी का, जिसकी स्पेलिंग होती है FIANCEE, फियांसी। अगर बात की जाए दुल्हन की, तो दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है
BRIDE, ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन। दूल्हा को इंग्लिश में ग्रूम कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है GROOM, ग्रूम। ग्रूम मीन्स दूल्हा। अगर बात की जाए विधवा की, तो विधवा को इंग्लिश में विडो कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है WIDOW, विडो। विडो मीन्स विधवा। इसके बाद देखते हैं संबंध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है RELATION, रिलेशन। रिलेशन मीन्स संबंध। अगर बात की जाए संबंधी की, तो संबंधी को इंग्लिश में रिलेटिव कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है RELATIVE, रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स संबंधी। अगर बात की जाए वारिस की, तो वारिस को इंग्लिश में हे कहा जाता है। इसमें जो है H और R का साइलेंट हो जाता है। इसकी स्पेलिंग होती है HEIR, हे। अगर बात की जाए प्रेमी की, तो प्रेमी को इंग्लिश में लवर कहा जाता है। लवर की स्पेलिंग होती है LOVER, लवर। लवर मीन्स प्रेमी। अगर बात की जाए प्रेमिका की, तो प्रेमिका को इंग्लिश में बी लव्ड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है BELOVED, बी लव्ड। अगर बात की जाए तलाक की, तो तलाक को इंग्लिश में डिवोर्स कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है DIVORCE, डिवोर्स। डिवोर्स मीन्स तलाक। इसके बाद देखते हैं सगाई। सगाई को इंग्लिश में इंगेजमेंट कहा जाता है। इंगेजमेंट की स्पेलिंग होती है ENGAZEMENT, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स सगाई। कुंवारा। कुंवारा को इंग्लिश में अनमैरिड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है UNMARRIED, अनमैरिड। अनमैरिड मीन्स कुंवारा। शादीशुदा को इंग्लिश में मैरिड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है MARRIED, मैरिड। मैरिड मीन्स शादीशुदा। अगर बात की जाए कक्षा के साथी की, तो इसे इंग्लिश में क्लासमेट कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है CLASSMATE, क्लासमेट। क्लासमेट मीन्स कक्षा के साथी। मकान मालिक। मकान मालिक को इंग्लिश में लैंडलॉर्ड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है LANDLORD, लैंडलॉर्ड। अगर बात की जाए किराएदार की, तो किराएदार को इंग्लिश में टेनेंट कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है TENANT, टेनेंट। टेनेंट मीन्स किराएदार। अब बात करते हैं दोस्त की। दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स दोस्त। अब देखते हैं पड़ोसी। पड़ोसी को इंग्लिश में नेबर कहा जाता है। नेबर की स्पेलिंग होती है NEIGHBOR, नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी। अगर बात करें जान पहचान वाले की, तो इन्हें इंग्लिश में एक्वेंटेंस कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान वाले। मेहमान। मेहमान को इंग्लिश में कहा जाता है गेस्ट। गेस्ट की स्पेलिंग होती है GUEST, गेस्ट। गेस्ट मीन्स मेहमान। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।